आपको क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट दिखता है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है तो आज तक जैसे सम कर रहे थे वैसे सम करेंगे। करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का बनेगा। वो सब जगह जहां पे हम लोग कभी कैपिटल अकाउंट लिखा करते थे वहां पे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। लेकिन जो न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा उसको हम लोग कैपिटल ही बोलेंगे। ठीक है, पोस्टिंग कैसे होगी, पहला वाला सेम कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब दूसरे वाले में कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है तो उसके अंदर कैपिटल अकाउंट तो है ही नहीं, तो कैपिटल को कहां डालना, तो कैपिटल बाय डिफॉल्ट किधर होता है, लायबिलिटी में होता है, तो हम लोग उसको लायबिलिटी में डंप कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000। बिल्डिंग की पुरानी वाली वैल्यू चेक करते हैं तो बिल्डिंग की पुरानी वाली वैल्यू जो है वो 15,000 थी, अब बिल्डिंग को बनाने बोल दिया है 18,000। तो ठीक है, ये आता है अपने को बिल्डिंग पहले 15 था अब 18 करने बोला है, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है। आप एप्रिसिएशन वर्ड भी लिख सकते हो, 3,000 से बढ़ा तो ये 18,000 बन जाएगा। फायदा हुआ नुकसान हुआ है, फायदा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नुकसान होगा तो डेबिट में लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, शायद आपको याद होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में फायदा हुआ नुकसान हुआ है, तो सर फायदा हुआ है। असेट पहले 15 का था अब असेट कितने का हो गया, 18 का, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय, फायदा बिल्डिंग की वजह से हुआ है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 3,000 का फायदा हो गया। अगला एडजस्टमेंट उसी में, मशीनरी एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी 21, फर्नीचर 900। ये 21,000 का था और ये 900 का था। रिड्यूस्ड मतलब डेप्रिसिएशन 10%, इसका 2100 आ जाएगा, इसका 90 रुपया आ जाएगा, ये 810 बचेगा और ये 18,900 बचेगा। यहाँ फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, तो आप बोलोगे सर असेट की वैल्यू गिर रही है नुकसान हो गया है, नुकसान हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट एंड दूसरा टू फर्नीचर अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू 2100 से कम हुई है और फर्नीचर की वैल्यू 90 रुपए से कम हुई है, तो ये नुकसान हुआ था उसको हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। लास्ट में आप आरडीडी वर्ड यूज कर सकते हो। डेटर जो है 27,000 का है, उसके ऊपर 5% आरडीडी 27,000 का है, जिसके ऊपर लेस आरडीडी करेंगे @5%। 2700 का आधा 1350 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 25,650। नुकसान हो गया, डेबिट में आएंगे लेकिन डेटर नहीं लिखेंगे, आरडीडी के केस में आरडीडी लिखेंगे 1350। उसके बाद स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक की पुरानी वैल्यू 12,300, अब इसकी वैल्यू बढ़ाने बोला है, बढ़ाएंगे और इसको रीवैल्यूड लिख देते हैं। 15,000 बनाना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 2,700। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फायदा है, क्रेडिट साइड पे चलेंगे और लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट, अमाउंट आएगा 2700 से बढ़ेगा। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। प्रिपेयर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट।
जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया होगा ना तो कैपिटल बनाने भी नहीं बोलता है, करंट बनाने बोलता है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, पोस्टिंग पे नजर मार लेते हैं। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर का अमाउंट है 30,000। लायबिलिटी साइड पे अगला आइटम कैपिटल है, लेकिन हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, कैपिटल को कैपिटल में लिख देंगे, ओम का कैपिटल और जय का कैपिटल। ओम का कैपिटल 21,000 और जय का कैपिटल भी 21,000। सबको प्लस करके बाहर निकाल लेंगे, 51,000 आ जाएगा। पोस्टिंग है, इसके लिए एक इफेक्ट। करंट अकाउंट, तो क्या हमने करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है? हाँ, हमारे पास करंट अकाउंट है। अब करंट अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में, तो ये लायबिलिटी में दिया हुआ है सर, इसके लिए क्रेडिट में लिखेंगे, तो यहाँ आके लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। आप देख रहे हो जो पहले कैपिटल से होता था अब वो करंट अकाउंट में होगा कि वो करंट अकाउंट दिया हुआ है। 3,750 और दूसरे वाले का 3,450। असेट पे चलेंगे, कैश अकाउंट में चले जाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट है 3,000। अगला बिल्डिंग लिख दी है, मशीन लिख दी है, फर्नीचर स्टॉक सब लिख दिया। टैली करेंगे, पहले वर्किंग नोट क्लोज कर लेते हैं। ये टैली हो रहा है 3,000 3,000। कैश 3 3 6 9 15, बड़ा अमाउंट है, दोनों तरफ 15,000, बचेगा 13,500। आप इसको टैली करके देख लेना, आपको आंसर आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस सीडी लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश के नाम पे 13,500, ठीक है। अब आपको आगे का टैली खुद करना है, ठीक। इसमें जो कुछ भी आएगा, जैसे कि है ना, ये मैं टैली कर देता हूँ दोनों के लिए। 3,000 5,700 5,700 माइनस करेंगे 21 31 34 50 34 50 35 40 5,700। ये क्रेडिट का है, ये डेबिट का है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2160 2160, ठीक है। टैली करके अब डेबिट वाली साइड छोटी थी तो यहाँ पे अंडा मार के दोनों को आपस में माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा इधर लिखेंगे। आज तक लिखते थे 2 पार्टनर्स कैपिटल, अब हम लोग लिखेंगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि सीक्वेंस में अगला अकाउंट कौन सा है, करंट अकाउंट, तो नाम किसका लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट। फिर याद दिला दो, हर वो जगह जहां कैपिटल लिखा करते थे अब वहां क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। आगे नाम लिखेंगे ओम जय। कौन सा रेशियो में बढ़ता है, तो यहाँ पे हमेशा ओल्ड रेशियो यूज होता है, तो 2160 को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, और ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। तो कटिंग करेंगे 2160, तो 2160 into 3 divided by 5, 5 1s are 5 4s are 20, एक बच जाएगा, 5 3s are 15, एक बच जाएगा, 5 2s are 10, तो 432 into 3 and 432 into 2, तो into 3 करते हैं 800 1290 1296। दूसरे वाले के लिए 800 860 64 864, ठीक है। इनका टोटल ये दिखेगा। इसका सेकंड इफेक्ट, ये साइड पर आएंगे, ये डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट से निकल कर आया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकल के आया है। अमाउंट 1296, दूसरे वाले का 864। टैली करते हैं, ये साइड का टोटल बड़ा है, ऑब्वियसली दिख रहा है, प्लस कर रहा हूं मैं 2000 5400 5,514 5,514 600 माइनस कर देंगे 4914
2, ये छोटी वाली संख्या, इसको प्लस मारते हैं 3000, 3 3 6, 6850, 6846, 6846। ये वाली साइड छोटी है, माइनस करेंगे 5 7 4 5 9 6। ठीक है, अब इसको क्या नाम दें? तो पुराने वाले सम में याद होगा, जब कुछ नाम नहीं होता है तो हम लोग इसको बैलेंस बोलते हैं, जब कुछ नाम नहीं होता है तो उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस बोलने का दूसरा लॉजिक ये होता है कि इसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने वाले हैं। इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद बैलेंस शीट का नंबर है, तो ये जो बचेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। जो ओपनिंग बैलेंस होता है बीडी, क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं सीडी। अब बैलेंस शीट में कौन से साइड पे, पुराना लॉजिक, इधर आएगा तो लाइबिलिटी में उतरेगा, इधर आएगा तो असेट में उतरेगा। तो उधर आया तो लाइबिलिटी में आके करंट अकाउंट नाम देंगे, दोनों का नाम ओम और दूसरे का जेड। पहले वाले का 5946 और दूसरे वाले का 4914। दोनों को प्लस करके बाहर निकाल लेंगे, 4 1 5 6 9 9 1 18, 10,860। आपका काम दोनों साइड का टोटल मारना, टोटल करोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, सम यहाँ पे खत्म हो गया। एक बार टैली वाला प्रोसेस फिर देख लेना कि टैली कैसे हुआ है। टैली पुरानी तरीके से हुआ है। उन दोनों को पहले टैली करने का, गुडविल हर बार की तरह टैली होगा, कैश में जो आएगा उसको कैश बोल के लिखने का। इसको टैली करने का, इसका जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको पार्टनर कैपिटल में डालते थे, पहले अब कहाँ डालेंगे, करंट में। उसके बाद इसको टैली करने का बैलेंस शीट में डालने का, इधर आया तो इधर, इधर आया तो इधर। आप बोलोगे सर कैपिटल और करंट दोनों आ गया, तो हाँ देखो आपके क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में भी ऐसे ही दिया हुआ है, जहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट एक ही साइड है, पॉसिबल है। करंट अकाउंट का अंडा अगर इधर आता ना तो करंट अकाउंट किधर बनता पता है, कैश में, पॉसिबल है। करंट अकाउंट इधर भी हो सकता है, करंट अकाउंट उधर भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे करंट अकाउंट इधर आया है तो लॉजिक के हिसाब से ये लायबिलिटी में उतरा, अंडा इधर आता तो ये असेट में उतरता। आपको दोनों साइड का टोटल मारना है, सम टैली होगा। ठीक है, सम वाइंड अप करते हैं। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लेना। एक बार करंट अकाउंट वाला सम ध्यान से देखना, एक ही सम है टेक्स्ट बुक के अंदर, आता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।